हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड सीरीज की एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम देखेंगे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। देखिए, एक एप्लीकेशन है एंजल वन की एप्लीकेशन। वहां पे आप अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में भी, ये देखिए इक्विटी सेक्शन है, इक्विटी सेक्शन में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शेयर खरीद सकते हो और उनको ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाजू में म्यूचुअल फंड्स, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गाइस। कोई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, सो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम हो जाएगा। 1% एक्स्ट्रा रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट जो है एसजीबी यानी गोल्ड। अब गोल्ड में भी इस एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक ही एप्लीकेशन, अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो थ्रू दिस एप्लीकेशन। अब बात ये आते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है केवाईसी कंप्लायंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो भी आप एंजल वन में अकाउंट ओपन कर सकते हो घर बैठे 10 मिनट के अंदर, और नेक्स्ट दिन से ही आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, नो योर केवाईसी स्टेटस, आपका पैन कार्ड केवाईसी कंप्लायंट है कि नहीं। उसके बाद एंजल वन अकाउंट ओपन करेंगे, देन हम स्कीम सिलेक्ट करेंगे कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, डायरेक्ट या रेगुलर, एंड 1% एक्स्ट्रा रिटर्न आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। एंड उसके बाद हम लाइव इन्वेस्टमेंट प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि कैसे आप उस स्कीम में, जिस स्कीम को मैं सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं एचडीएफसी मिड कैप स्कीम, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये वीडियोस बनाने के पर्पज से मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। आपको जो भी स्कीम में करना है उस स्कीम में आप इस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लैम्पसम मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एंड उसके बाद एसआईपी भी करेंगे। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक स्पेसिफिक अमाउंट पर मंथ एक सडन टाइम पीरियड के इंटरवल में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो एसआईपी 1000 रुपीज की एसआईपी भी करेंगे। एंड देन मैं ये भी बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके आप किसी स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी स्टॉक को ऐड करके वहां पे बाय कैसे कर सकते हो। एंड फाइनली हम ये भी देखेंगे हाउ टू ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, लेकिन प्रॉफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है, कैसे आपको ट्रैक करना है 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आज ही हम खत्म नहीं करेंगे, 1 हफ्ते तक रिकॉर्ड करके सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आते हैं नो योर स्टेटस। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था केवाईसी स्टेटस। अब गूगल करना है केवाईसी स्टेटस और आपको यहाँ पे कैम्स केवारे यहाँ पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आपको जस्ट अपना पैन नंबर डालना है लाइक दिस। पैन नंबर डाल के आई एम नॉट रोबोट एंड सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएगा कि केवाईसी स्टेटस वैलिडेट है कि नहीं। अगर वैलिडेट है तो आप किसी भी एएमसी की वेबसाइट में जाके भी खरीद सकते हो, उनकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको रेगुलर फंड में करना है। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में करना है, अगर यहाँ पे केवाईसी कंप्लायंट भी नहीं दिखा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एंजल वन में अकाउंट ओपन करके स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ईटीएफ, सारे इंस्ट्रूमेंट पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि केवाईसी कैसे चेक करना है। अगर आपका केवाईसी कंप्लेंट नहीं है तो एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए एंजल वन में। तो नेक्स्ट टॉपिक है एंजल वन डीमैट अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन। जस्ट ये जो वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो को पॉज कीजिए एंड ये रहे एंजल वन में अकाउंट ओपन करने का लिंक। तो सिंपल यहाँ पे आपको टैप करना है लाइक दिस। जैसे टैप करेंगे तो ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हो ओके, या अगर पीसी में कर रहे हो तो इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है एंड देन ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप कीजिए। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अकाउंट ओपनिंग के टाइम कहीं पर भी आप स्टक हो रहे हो, जैसे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको हेल्प करने वाला हूं। मेरा जो टीम है वो आपको हेल्प करेगा। जस्ट स्क्रीनशॉट आप दे दीजिए, वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगा। ये देखिए अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एक दिन के अंदर ये हमारे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे क्लाइंट आईडी मिल जाते हैं। तो अकाउंट तो ओपन हो गया है। अब करूंगा एंजल वन की ट्रेडिंग टर्मिनल पे लॉगिन। कैसे लॉगिन करना है यहाँ पे मैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू दिखाता हूं। आप प्ले स्टोर में जाइए, एंजल वन टाइप कीजिए लाइक दिस, और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उनको इंस्टॉल कर लीजिए। राइट, तो मैं यहाँ पे कर लिया है इंस्टॉल ऑलरेडी। ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है एंजल वन की एप्लीकेशन। इनको करना है लॉगिन। जैसे आप ओपन करेंगे, अब लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे बोल रहा है मोबाइल नंबर। अकाउंट ओपनिंग के टाइम जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस मोबाइल नंबर को डालना है और यहाँ पे कर लेना है लॉगिन। लॉगिन हो गया है। लॉगिन के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए पोर्टफोलियो सेक्शन में दिखा रहा हूं, यहाँ पे ऑल सारे चीजें एक ही जगह पर आप ट्रैक कर पाएंगे, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, एनएसजीबी। तो अभी एक एक करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए सबसे पहले होम पे अगर क्लिक करेंगे ना, ये देखिए आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ईटीएफ में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे, चलो म्यूचुअल फंड्स पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्या दिख रहा है, एसआईपी
100 रुपीज से भी पे कर सकते हो गाइस। 500 मतलब पर मंथ 100 रुपीज अगर देना है तो अब भी देखिए आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हो। अगर कुछ एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर, जब कोई स्कीम लॉन्च होते हैं उनको एनएफओ कहा जाता है, तो वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अब भी आप कर सकते हो। एसआईपी कैलकुलेटर मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे ओनली 5000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और ईयरली रिटर्न मैं यहाँ पे चलो 12% ही मान के चल रहा हूं, ज्यादा नहीं, ठीक है 12%। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी 15% रिटर्न दिया रहा है, लेकिन मैं 15% नहीं ले रहा हूं। एंड टाइम पीरियड मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि 20 साल, क्योंकि 5000 रुपीज में पर मंथ और 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। लेकिन एक ही टाइम में नहीं कर रहा हूं, मैं ये पर मंथ 5000 करके इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। और कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है? 12 लाख योर इन्वेस्टमेंट। एंड रिटर्न्स कितना मिल रहा है? गेन 37,95,000 यानी 38 अप्रॉक्स यहाँ पे मिल रहा है। टोटल वैल्यू हो जाएगा 50 लाख रुपीस। तो 5000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके अगर हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर 12% रिटर्न भी मिल जाए तो 50 लाख रुपीस हम इकट्ठा कर पाएंगे 20 साल बाद। तो इस तरह आप प्लानिंग कर सकते हो, किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इस तरह अकाउंट ओपन करके। अगर ये 12% के जगह मैं जो स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, वो मिड कैप है इसलिए रिस्क भी ज़्यादा है, वो अभी मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसे, राइट। जस्ट मैं वीडियोस बनाने के पर्पस में कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने 15% कर दिया। अगर निफ्टी जैसा रिटर्न अगर मिल जाए तो सेम अमाउंट है, जस्ट रिटर्न अगर थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, ये जो रिटर्न है पास्ट रिटर्न को देखते हुए हमने यहाँ पे मेंशन कर रहा है, तो 76 लाख, 50 के जगह 25 लाख रुपीस और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये है एसआईपी कैलकुलेटर। यहाँ पे आके आप एसआईपी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अकाउंट ओपन कर लीजिए सबसे पहले, ये देखिए एसआईपी कैलकुलेटर सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये तो हो गया अकाउंट ओपन, यानी सेकंड टॉपिक खत्म। अब थर्ड जो टॉपिक था, हाउ टू सिलेक्ट एन स्कीम डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर फंड 1% एक्स्ट्रा। मैं कोई स्कीम रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे स्कीम को आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हाई रिटर्न्स एंड इंडेक्स फंड। अगर किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स इन्वेस्ट करना है तो यहाँ से जाके आप चूज कर सकते हो। अगर हाई रिटर्न्स वाला देखना है तो यहाँ पे आइए, हाई रिटर्न्स आप देख सकते हो। एचडीएफसी मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कितना रिटर्न्स दिए हैं? 45% पर एनम रिटर्न्स दिए है गाइस। एंड एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड जहां पे मैं इन्वेस्टमेंट अभी करने वाला हूं वो है 31.66% रिटर्न्स दिए, ओके। एंड देन स्मॉल कैप की बात करें 37, क्योंकि ये सारे जो फंड है ये स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी के हैं। मिड कैप कैटेगरी मतलब जिन स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन मीडियम है या छोटी कंपनी है वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पे रिस्क भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर उस कंपनी ग्रोथ ना दिखा पाए फ्यूचर में एंड कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो कंपनी बंद भी हो सकता है। अगर बंद हो जाए और म्यूचुअल फंड कंपनी यानी जो भी मैनेज कर रहे हैं हमारे पैसा उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? हमारे घाटे होंगे, ठीक है। एनएवी का वैल्यू कम हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम हो जाएंगे, ओके। इसके बाद देखिए इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बीएसई सेंसेक्स का, ये देखिए निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, इसका रिटर्न भी देखिए 17%। ये इंडेक्स फंड है, इनके एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होते हैं। तो इस तरह आप किसी भी स्कीम को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे एचडीएफसी मिड कैप को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एचडीएफसी मिड कैप। ये देखिए एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट एंड ग्रोथ, ये आपको ध्यान में रखना है। आईडीसीडब्ल्यू चूज मत कीजिए, ठीक है। ये ग्रोथ फंड होना चाहिए, डायरेक्ट होना है, सारे डायरेक्ट में आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये देखिए ये डायरेक्ट, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 में 65 था और अभी 161 में चल रहा है। तो ट्रेडिंग में नहीं मिलते इतने रिटर्न, ओके। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। उससे पहले डायरेक्ट एंड रेगुलर का मैं बता देता हूँ। रेगुलर फंड में एक्सपेंस रेशियो लिटिल ज्यादा होता है, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये है डायरेक्ट का और ये है रेगुलर का। और रेगुलर में देखिए 1% एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, जैसे कि हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को जाते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग रेगुलर फंड को चूज करते हैं क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प चाहिए। कभी भी एसआईपी पॉज करना है, मार्केट हाई चल रहा है तो एसटीपी प्लान के थ्रू लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दिया, एसडब्ल्यूपी इनिशिएट करना है, यानी कुछ हेल्प चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं। दैट्स व्हाई रेगुलर फंड को चूज करते हैं। अगर आपको करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रेगुलर फंड आपको मिल जाएगा या इस नंबर पे फोन करके मुझे डिस्कस कर सकते हो। तो इसलिए मैंने 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मैंने कहा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है
एंजल वन, यहाँ पे रेगुलर फंड आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद ही चूज करना है और यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना है। तो अकाउंट भी ओपन हो गया, हमने लॉगिन भी कर ली। अब हम प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखिए होम में भी म्यूचुअल फंड्स ऑप्शन है, या फिर पोर्टफोलियो सेक्शन में आ जाइए एंड देन म्यूचुअल फंड्स, और उसके बाद स्टार्ट एसआईपी। चलो स्टार्ट एसआईपी मैंने क्लिक किया एंड देन यहाँ पे अलग अलग फंड्स मौजूद है, लेकिन मुझे यहाँ पे HDFC मिड कैप फंड पे करना है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एंड डायरेक्ट प्लान होना चाहिए। ये देखिए ये है 31.7% रिटर्न्स दिए हैं एंड इसको हम करेंगे सिलेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या है कि NAV क्या चल रहा है, NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, एक यूनिट का प्राइस 156.56 चल रहा है। हो गया। मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपीज से कर सकते हो, 100 रुपीज। ओके, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि SIP करना है या वन टाइम। चलिए मैं पहले वन टाइम कर लेता हूँ। यहाँ पे एंजल वन ने कैलकुलेट योर रिटर्न से एक ऑप्शन दिए है। अगर मैं यहाँ पे वन टाइम 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करता हूँ लाइक दिस एंड सिंस ड्यूरेशन 3 years एंड 31.66, ये जो रिटर्न है ये पास्ट रिटर्न है। अगर मैं 3 साल पहले करता 1 लाख इन्वेस्टमेंट, अभी यहाँ पे हो जाता 2,28,198 रुपीज। ये पास्ट परफॉर्मेंस दिखा रहेगा, इसका फ्यूचर के साथ कोई संबंध नहीं है। फ्यूचर में नीचे भी आ सकते हैं। पास्ट में अगर 3 साल पहले क्या होता तो ऐसा होता। अगर 10 साल पहले में यहाँ पे 1 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट क्या होता तो लगभग देखिए ये 10 गुना हो जाता, 8,42,000 आज के दिन होता। एब्सोल्यूट रिटर्न आप देख सकते हैं 742। उसके बाद आते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन। इस फंड्स के बारे में आप जान सकते हो। उसका एज देखिए 10 साल, राइट, एंड फंड साइज आप देखिए अप्रोक्स 50,000 करोड़ रुपीस मैनेज कर रहा है। एंड यहाँ पे लॉक इन पीरियड नील, लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आप विथड्रॉ कर सकते हो। आज इन्वेस्टमेंट करके 10 दिन 20 दिन बाद आप विथड्रॉ कर सकते हो, अपना जो भी यूनिट है उनको सेल करके अपना पैसा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जिट लोड, एग्जिट लोड कब लगते हैं, जब आप एग्जिट करेंगे 1% लगेगा टोटल अमाउंट के ऊपर। जो भी आपका अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के बाद अगर कुछ रिटर्न भी आपको मिले उस अमाउंट के ऊपर टोटल लगेगा 1%। ये 1% कब लगता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बाद 1 साल के अंदर ही, मतलब इन्वेस्टमेंट किए है और 1 साल के अंदर ही अपना फंड्स विथड्रॉ कर रहे हो तब जाके ये 1% लगेगा। अगर आप 1 साल हो गया उसके बाद आप कर रहे हो तो 1% एग्जिट लोड आपको नहीं लगेगा। बेसिकली क्या है, म्यूचुअल फंड में पैसा तभी बनता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टेड रहते हो। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए ये एग्जिट लोड लगाया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। म्यूचुअल फंड में तो भी इन्वेस्टमेंट करें जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो। एक्सपेंस रेशियो देखिए लेस देन 1%, क्योंकि डायरेक्ट है। अगर रेगुलर की देखें तो रेगुलर का आप देख लीजिए, इसीलिए मैंने कहा कि 1% एक्स्ट्रा रिटर्न, राइट। अब आती है टैक्स इंप्लीकेशन भी देख लीजिए। जो भी आपका रिटर्न्स होंगे जब आप टैक्स फाइल करेंगे, जो भी आपका रिटर्न्स होंगे, देखिए एग्जिट लोड तो लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर कर रहे हो, और 15% टैक्स लग जाएगा। जो भी गेन्स होंगे, जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे उनके ऊपर 15% गेन्स लग जाएगा जब टैक्स फाइल करेंगे, राइट। एंड विथड्रॉल आफ्टर 1 ईयर 10% टैक्स लगेगा ओवर 1 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। 1 लाख प्रॉफिट के बाद जो भी आप कमाएंगे उसके ऊपर 10% लगेगा। इसलिए देखिए 1 साल के बाद अगर आप सेल करेंगे तो कितना बेनिफिट है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एंड फंड मैनेजर का नाम देख लीजिए, रिस्क एंड रेटिंग्स देख सकते हैं, एंड कहाँ पे फंड्स को एलोकेट किए हैं फंड मैनेजर एंड उनकी टीम, वो भी यहाँ पे सारे चीजें दिख रहा है। सिमिलर फंड्स कौन कौन सी है, यहाँ पे क्वांट मिड कैप एंड ये जो फंड्स है आप देख सकते हैं। अभी मुझे इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्ट नाउ बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन SIP या वन टाइम। मुझे वन टाइम करना है। कितना अमाउंट, 100 या 1000, मुझे 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर देना है इसी स्कीम में। तो चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा, और जब मैं एंजल वन अकाउंट ओपन किया था एक बैंक अकाउंट वहां पे मैंने दिया था, तो उसी बैंक अकाउंट का फोन पे में पेमेंट कर सकता हूं, या अगर फोन पे नहीं है तो UPI एड्रेस जो भी उस बैंक के साथ लिंक्ड है UPI, उसका UPI ID डाल के मैं यहाँ पे पेमेंट कर सकता हूँ, या फिर नेट बैंकिंग जो भी मैंने बैंक अकाउंट डाला उस पर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, UPI ID डाल देता हूँ। तो मैंने UPI ID डाल दिया, पे। तो देखिए यहाँ पे एंजल वन से एक रिक्वेस्ट आ चुके हैं, और मैं अभी एंजल लिमिटेड MF आप देख सकते हो, एंजल वन MF एट HDFC बैंक, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और ये देख सकते हैं पेमेंट हो चुका है कंप्लीट, राइट।
एंड स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकिए ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, योर पोर्टफोलियो विल बी अपडेटेड 12 दिसंबर 2023। आज का जो डेट है, आज का डेट है 9 दिसंबर और आज हॉलीडे है, आज सैटरडे। उसके बाद नेक्स्ट संडे है। तो क्या होगा, 2 वर्किंग डेज के अंदर ही यहाँ पे गो टू ऑर्डर्स बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये पेंडिंग में है। ओके, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट 0 ऑर्डर सेक्शन में। और 2 वर्किंग डेज के बाद कहाँ पे दिखेगा, सिंपल यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना है। चलो मैं बैक में आ जाता हूँ एंड इस पोर्टफोलियो सेक्शन जो सबसे पहले दिखे, होम एंड पोर्टफोलियो एंड म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे दिख जाएगा। अभी कहाँ पे हमारा ऑर्डर दिखेगा, अगर मुझे ऑर्डर को कैंसिल करना है तब भी मैं कर सकता हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले होम में आने के बाद म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स के ऑर्डर सेक्शन जो कि यहाँ पे है ऑर्डर सेक्शन, ये देखिए हमारे है प्रोसेस में है, प्रोग्रेस। तो इस तरह हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको फिर दिखाऊंगा जब ये यहाँ पे पोर्टफोलियो में आ जाए, इस तरह आप ट्रैक कर पाएंगे। तो ये हो गया वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब मैं 1000 रुपीज की SIP भी करके दिखाता हूँ। तो चलो SIP कैसे करेंगे, तो सेम म्यूचुअल फंड्स एंड देन यहाँ पे मैं मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान यहाँ पे है तो सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे SIP करेंगे। मान लीजिए 2000 करके मैं SIP करता, 2000 ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, 2000 के आसपास में SIP अगर मैं करता, ठीक है, जो रिटर्न दिया है लास्ट 10 साल में एंड 10 साल का अगर देखे तो यहाँ पे 10 लाख रुपीस बन जाते अभी तक 10 साल में। 2000 रुपीज पर मंथ अगर मैं लास्ट 10 साल इन्वेस्टमेंट करता इस फंड में तो यहाँ पे 10 लाख रुपीस बन जाता। ओके, तो इस तरह आप जस्ट पास्ट रिटर्न्स को देख सकते हो, कुछ समझ सकते हो, लेकिन इसके फ्यूचर के साथ कोई संबंध नहीं है गाइस, कोई रिलेशन नहीं है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड ऑल जो मैंने प्रीवियस लैम सम में मैंने दिखाया वन टाइम इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्ट नाउ करते हैं, अब करेंगे SIP 1000 रुपीज ही करते हैं। तो मैंने एंटर अमाउंट कर दिया। अब आते हैं मंथली SIP डेट। मंथली SIP आप 4th को करना चाहते हैं या 5 को, किसी भी एक डेट सिलेक्ट कर लीजिए जो एवरी मंथ डिडक्ट होकर यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। तो SIP इंस्टॉलमेंट देखिए, मैंने आज का डेट जो है दिसंबर मंथ की 9 है। यहाँ पे क्या आ रहा है, SIP फर्स्ट पेमेंट विल बी ऑन February 2014। मतलब 1 महीना बाद आप एक डेट फिक्स कर सकते हो, वहाँ से अपना SIP ये स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 5 को कर देता हूँ, 5 फरवरी से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एंड कॉन्फर्म कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट दे दिया 1000 एंड SIP डेट 5th को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो एवरी मंथ 5 तारीख को पैसा डिडक्ट होकर यहाँ पे इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। एंड देन आते हैं यहाँ पे पेमेंट मेथड में। ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोन पे के थ्रू भी हम कर सकते हैं, UPI कोई भी UPI एड्रेस देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देके रखे है, या नेट बैंकिंग, किसी भी पेमेंट मेथड के माध्यम से हम इनको सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ UPI सिलेक्ट कर लिया, UPI के माध्यम से मैं करना चाहूँगा। पे बटन पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ चुका है। तो चलिए इनको पे करते हैं लाइक दिस। देखिए ये हो गया पेमेंट, राइट। तो जैसे हमने SIP रजिस्ट्रेशन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल आ चुका है, एक नंबर SIP नंबर एंड हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन क्लाइंट का नेम, क्लाइंट कोड एंड स्कीम, सारी चीज़ें, डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये कन्फर्मेशन आपको ईमेल पे भेज दिया जाते हैं। ऑर्डर स्टेटस देखिए, पेमेंट प्रोसीड हो गया, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो गया, ऑर्डर बीइंग प्रोसेस्ड बाय एक्सचेंज एंड पोर्टफोलियो अपडेट 12 दिसंबर को होगा। ओके, अभी हम सेटअप UPI ऑटो पे, अगर हम UPI के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू ऑटो पे कर देंगे तो हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली 1000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट होता जाएगा, ठीक है, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। तो सेटअप UPI एंड यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड है बैंक अकाउंट एंड अब हम सेटअप ऑटो पे करेंगे, फोन पे या गूगल पे। अगर फोन पे इसी मोबाइल में है तो यहाँ पे क्लिक करके हम ऑटो पे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मेरा नंबर अलग मोबाइल में है तो यहाँ पे मैं जस्ट UPI एड्रेस डाल दिया एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। एंड ये 15,000 जो है ये लिमिट है, मैक्स लिमिट, लेकिन 1000 रुपीज ही डिडक्ट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैसेज भी मिल चुके हैं, एंजल वन म्यूचुअल फंड UPI मैंडेट। तो चलिए व्यू डिटेल्स करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीट्स एनी टाइम, स्टार्ट डेट 9 दिसंबर 2023, इन डेट 8 दिसंबर 2053। ओके, 30 साल तक एंड अमाउंट्स अप टू 15,000 विल बी ऑटो पेड एंड कर देना है यहाँ पे सेट ऑथोरिटी एंड आपका पिन जो भी है वो आपको डालना है यहाँ पे, इस तरह ऑटो पे सेट सक्सेसफुली।
कर देना। यहाँ पे 1000 रुपीज़ करके डिडक्ट होंगे। आप चाहे तो इस 15,000 को 1000 रुपीज़ से भी रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए अभी जस्ट मेरा बैंक अकाउंट में 1 रुपीज़ क्रेडिट हुआ है, क्योंकि ये बैंक अकाउंट जस्ट वेरीफाई हुआ है, क्योंकि मैंने SIP में इन्वेस्टमेंट किया तो 1 रुपीज़ से वेरीफाई हो गया और इसी बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा। तो अब हम सिंपल इंतजार करेंगे 12 दिसंबर को कि हमारा जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे पोर्टफोलियो में क्या दिखते हैं। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया 1000 रुपीज़ SIP, 1000 रुपीज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे दिखते हैं कि नहीं। ओके, तो अब हम वेट करेंगे और 11 दिसंबर यानी मंडे को हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक्स खरीदेंगे। कैसे खरीदना है वो भी हम देखने वाले हैं। तो अभी तो कितना ही, मिलते हैं मंडे को। सो गाइस वेलकम बैक। आज का डेट 11 दिसंबर यानी मंडे, और आज हम स्टॉक परचेस करेंगे। सबसे पहले अगर म्यूचुअल फंड्स देखें, यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में अभी भी पेंडिंग में है, इन प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे पोर्टफोलियो में अगर हम क्लिक करें तो म्यूचुअल फंड्स टैब पर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए अभी भी हमारा पोर्टफोलियो में शो नहीं हो रहा है जो स्कीम हमने लमसम एंड SIP किए थे। सो अभी हम क्या करेंगे, स्टॉक परचेस करेंगे, राइट। किसी भी स्टॉक को हम इसी एप्लीकेशन के थ्रू आसानी से परचेस कर सकते हैं, उनको आप ट्रैक कर सकते हैं सिंपल पोर्टफोलियो सेक्शन में आके इक्विटी टैब पर या ऑल सेक्शन में। सबसे पहले क्या करना होगा, फंड्स ऐड करना है, क्योंकि अगर आपको स्टॉक परचेस करना है तो उनके लिए पैसा की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए वॉच लिस्ट, हमको यहाँ पे खरीदना है एक स्टॉक, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा NSE, एंड यहाँ पे देखिए BSE। NSE यानी NSE एक्सचेंज में लिस्टेड है, BSE मतलब BSE एक्सचेंज में लिस्टेड है। मैं हमेशा NSE एक्सचेंज को सिलेक्ट करता हूँ, तो NSE वाला स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में मैंने ऐड कर लिया, लाइक इस तरह। ओके, तो ऐड हो गया है। अब हम और एक स्टॉक्स को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इन्फोसिस। देखिए इन्फोसिस लिमिटेड, इन्फी इक्विटी NSE, यहाँ पे क्लिक किया एंड देन हो गया इन्फोसिस यहाँ पे ऐड। बैंक ऑफ बड़ौदा आज 3.75 पॉइंट अप चल रहा है, और इन्फी आप देखें, इन्फी का LTV 1489 यानी एक शेयर का प्राइस है ये। इन्फी का एक शेयर अगर आपको खरीदना है तो यहाँ पे 1489 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। मैं अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का एक शेयर खरीदूंगा जिनका प्राइस है 215। तो उनके लिए हमारे पास बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस यानी ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, अकाउंट सेक्शन में मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ट्रेडिंग बैलेंस दिखा रहा है 00। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फंड्स ऐड करता हूँ, ऐड फंड्स पे क्लिक करूंगा एंड 500 रुपीज जस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ UPI के माध्यम से, एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। तो मेरा दूसरा मोबाइल में ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे मैंने पेमेंट किया, ये देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, फिर से वॉच लिस्ट में जाएंगे और वॉच लिस्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर हम खरीदेंगे। जस्ट टैप करना है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर एंड बाय, आप देख सकते हैं बाय बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए डिलीवरी इंट्राडे। इंट्राडे मतलब एक ही दिन में बाय करके एक ही दिन में सेल करना होता है। 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाते हैं, उससे पहले आपको क्लोज करना है, अदरवाइज एंजल वन की जो टीम है वो क्लोज कर देगा आपका पोजीशन। तो अभी हम डिलीवरी का शेयर खरीदेंगे। देखिए डिलीवरी सिलेक्टेड है, इंट्राडे या डिलीवरी। डिलीवरी यानी लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर अगर खरीदना है, जस्ट मैं एग्जांपल के कर रहा हूँ, 2 शेयर खरीदते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। लिमिट या मार्केट, लिमिट मतलब एक प्राइस आप मेंशन कर सकते हो, मार्केट मतलब मार्केट में जो भी प्राइस चलेगा उस प्राइस में ये बाय हो जाएगा। इसलिए देखिए ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स डिसेबल हो गया। लिमिट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्राइस आप मेंशन करके बाय कर सकते हो, ठीक है। अभी 215 चल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 210 में खरीदूंगा, जब 210 आएगा तब खरीदूंगा, तो इस तरह प्राइस मेंशन कर सकते हो। अभी सिंपल मार्केट में खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्राइस क्या लग रहा है, 431 रुपीज हमको लगेगा। अवेलेबल कैश कितना है, 500। इट्स ओके, हो जाएगा। बाय एंड कंफर्म करते हैं तो ये देखिए पोजीशन टैब में दिखा रहा है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। ये कल से ये पोर्टफोलियो सेक्शन में दिखाएगा। यहाँ पे अभी भी देखिए दिखा रहा है, कल यहाँ पे इक्विटी सेक्शन में आज से ही दिखा रहा है, लेकिन पहले क्या होता था कि एक दिन बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन में आता, अदरवाइज ऑर्डर सेक्शन में दिखाता इस तरह पोजीशन टैब में। इट्स ओके, तो आप देखिए इक्विटी सेक्शन में दिखा रहा है, तो पोर्टफोलियो सेक्शन में यहाँ पे दिखा रहा है इन्वेस्टेड वैल्यू 431 इन्वेस्ट हुआ है एंड करंट वैल्यू ऊपर में यहाँ पे दिखा रहा है। सो इस तरह आप एक ही एप्लीकेशन में स्टॉक में, म्यूचुअल फंड में, सभी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट डे हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे जब आएगा, जो लमसम हमने इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पे दिखना चाहिए। उसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करेंगे।
सो गाइस आज का डेट है 13 दिसंबर यानी वेडनेसडे। जो हमने म्यूचुअल फंड में SIP एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो चलिए एंजल वन अकाउंट में लॉगिन करते हैं एंड पोर्टफोलियो को ट्रैक करते हैं। इस तरह आप लॉगिन करके कभी भी अपना पोर्टफोलियो को ट्रैक कर पाएंगे जो भी आप इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो चलो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए लॉगिन जैसे मैंने किया उसके बाद डैशबोर्ड में पोर्टफोलियो एक सेक्शन दिख रहा है डार्क कलर का, ये देखिए। इक्विटी में अभी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, टोटल मार्केट वैल्यू है 441 एंड म्यूचुअल फंड्स में 1998, ठीक है। एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो मार्केट वैल्यू दिख रहा है एंड ओवरऑल गेन दिख रहा है। 9 रुपीज़ हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर 9 रुपीज़ हमारा गेन हुआ है। तो यहाँ पे छोटा सा एक पोर्टफोलियो दिखा रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो सेक्शन में क्लिक करूंगा। पोर्टफोलियो सेक्शन में मैंने जैसे ही क्लिक किया तो सबसे पहले की ऑल मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट में हमने इन्वेस्टमेंट किया वो साथ में यहाँ पे दिखाएगा। तो ओवरऑल गेन आप देख सकते हैं। इन्वेस्टेड वैल्यू क्या है 2431 हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू है और अभी मार्केट जो वैल्यू है 2439, दैट्स मीन 9 रुपीज़ हमारा बेनिफिट है। ओके एंड अगर नीचे आए इक्विटी में जो स्टॉक्स हमने खरीदे थे, 2 स्टॉक्स मंडे को जो खरीदे थे, इन्वेस्टेड अमाउंट है 431 और अभी करंट वैल्यू है 441, 10 रुपीज़ के आसपास वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। म्यूचुअल फंड अगर बात करें, म्यूचुअल फंड आज ही जस्ट अपडेट हुआ है सुबह और 2000 इन्वेस्टेड हुआ है, वन टाइम 1000 एंड SIP 1000 और अभी करंट वैल्यू है 2 रुपीज़ अभी माइनस में है। ओके 2 रुपये नहीं 1.13 रुपीज़। ओके तो ये तो हो गया ऑल सेक्शन में। तो चलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का जो ऑर्डर बुक है वो दिखा देता हूँ। तो उनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए आपको थोड़ा बैक बटन पे क्लिक करना है। बैक में आने के बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड और उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे नीचे ऑर्डर आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज यहाँ पे ओपन हो गया। देखिए कंप्लीट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 9 दिसंबर ये जो है ये वन टाइम है। वन टाइम मतलब लैमसम 1000 अमाउंट हमने HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टमेंट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो NAV अपडेट हुआ है 11 दिसंबर और पेमेंट हमने कब किया था 9 दिसंबर 3:38 यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन उस दिन हॉलीडे थे तो क्या होगा, नेक्स्ट डे NAV अपडेट होगा। 11 दिसंबर NAV अपडेट हुआ है और इस एंजल वन की ट्रेडिंग टर्मिनल पे जस्ट सुबह पोर्टफोलियो अपडेट हुआ है। देखिए 13 दिसंबर 2023 एंड 8:42 AM। तो आज ही सुबह ये अपडेट हुआ है। तो ये था ऑर्डर बुक। तो सिंपली हम ट्रैक कर पाएंगे पोर्टफोलियो सेक्शन से। तो चलिए फिर से वापस चलते हैं, पोर्टफोलियो सेक्शन में क्लिक करते हैं और ये देखिए ऑल सेक्शन जो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, ये है इक्विटी। इक्विटी मतलब जो शेयर हमने खरीदे थे। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे 2 शेयर हमने खरीदे थे। एक शेयर का भाव था 215 एंड 10 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट है। ओके एंड आज जो स्टॉक्स गेन दिया है 9 रुपीज़, ऊपर में आप देख सकते हैं। ओके अगर आपको सेल करना है, देखिए वेरीफाई टू सेल, CDSL टिपिन के थ्रू वेरीफाई करके आप आसानी से सेल कर पाएंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं एक वीडियोस बनाऊं कि एंजल वन में आप शेयर को सेल कैसे करें, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक वीडियोस बना दूंगा। ओके देन आते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टेड वैल्यू एंड टोटल गेन्स यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते तो SGB सेक्शन में वो भी दिखा था। तो दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो में इतना ही। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमने देखे, स्टॉक इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड्स तक कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे ट्रैक करना है, वो भी एक ही जगह पर एक ही एप्लीकेशन में। तो अगर अपने एंजल वन में अकाउंट ओपन नहीं किए हैं या फिर अपना फैमिली मेंबर का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए। देन आप मेरा सपोर्ट प्राप्त कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट करके। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।